कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर दरोगा और हेड कांस्टेबल ने सराफा व्यापारी का पीछा कर 50 किलो चांदी लूट ली। सराफा कारोबारी की शिकायत पर औरैया पुलिस ने जांच शुरू की। औरैया एसपी ने कानपुर देहात के एसपी के साथ मिलकर भोगनीपुर इंस्पेक्टर के घर में छापेमारी की। इंस्पेक्टर के कमरे से 50 किलो चांदी पुलिस ने बरामद कर लिया। औरैया पुलिस आरोपी इंस्पेक्टर और दरोगा को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई, जबकि हेड कांस्टेबल अभी भी फरार है। बता दें कि यूपी के बांदा जिले के रहने वाले सराफा कारोबारी मनीष सोनी मंगलवार की देर रात चांदी लेकर फतेहपुर से आगरा आ रहे थे। इसी दौरान भोगनीपुर इंस्पेक्टर को गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर भोगनीपुर इंस्पेक्टर अजय सिंह ने दरोगा चिंतन कौशिक व हेड कांस्टेबल रामशंकर को उनके पीछे लगा दिया, जिसके बाद दरोगा और हेड कांस्टेबल मनीष की कार का पीछा करते रहे। कुछ अन्य लोगों की मदद से औरैया सीमा में व्यापारी को रोककर दरोगा और हेड कांस्टेबल ने चांदी लूट ली, जिसके बाद वहां से भाग निकले। पुलिस के द्वारा लूट होने पर सराफा कारोबारी भयभीत हो गया। डर के कारण कारोबारी ने एक दिन बाद यानी बुधवार को औरैया पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर एसपी औरैया से जानकारी मिलते ही कानपुर देहात एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने गुरुवार को देर रात को भोगनीपुर इंस्पेक्टर के सरकारी आवास में छापेमारी की। इसी दौरान चांदी बरामद कर ली। छापेमारी करने के लिए एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति खुद बाइक से इंस्पेक्टर के आवास पहुंचे, ताकि छापेमारी का किसी को शक न हो सके। कुछ अभियुक्त पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? ये 6 जून 2023 की घटना है, जब वादी मनीष सोनी उर्फ सागर, ये निवासी छोटी बाजार खिन्नी नाका, थाना कोतवाली, जनपद बांदा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई कि लगभग 2 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ये बांदा से आ रहे थे औरैया में अपने परिवार को छोड़ के ये आगरा कुछ चांदी का सामान लेने जा रहे थे। तो पिलर 244-245 के बीच में एक सफ़ेद स्कॉर्पियो ने इनकी क्रेटा गाड़ी को रोका, जिसमें से सबको उतार दिया। फिर उसमें 2 पुलिस वाले निकले, जिन्होंने चेकिंग के नाम पे इनकी गाड़ी चेक करी और उसमें 2 छोटे बैग्स में कुल मिला के 30 छोटे छोटे टुकड़ों में चांदी थी, जो कुल 50 किलो थी। ये चांदी और इनके ड्राइवर को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर वहां से चले गए, जिसके बाद इन्होंने पुलिस से संपर्क किया। समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके 8 टीम्स गठित की गई थी। टीम्स में सर्वेलांस, साइबर, एसओजी सभी को लगाया गया। 5 अभियुक्त 24 घंटे के अंदर अंदर जीरो इन किए गए। इनके ऊपर मुखबिर मामूर किए गए। इनका मूवमेंट आगे का ट्रेस किया गया कि अब कैसे चांदी को रिकवर किया जाए। तो आज सूचना प्राप्त हुई कि ये जो चांदी थी, इन लोगों ने थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात में कहीं छोड़ के ये लोग घर गए थे और आज ये इकट्ठे होकर अपने चांदी के बंटवारे के लिए जा रहे हैं। तो इनको जालौन और औरैया के जो बीच में रास्ता है उस पर रोका गया और वहाँ पे इनसे पूछताछ की गई। तो इन्होंने पूरी घटना एक्सेप्ट करी। इन्होंने बताया कि पूरी घटना 2 गाड़ियों से हुई थी। एक गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर भी थी, जो बांदा से क्रेटा के पीछे पीछे रेकी करते हुई और लगातार लोकेशन देती हुई आ रही थी। फिर जब ये घटनास्थल पर पहुंचे, इन्होंने स्कॉर्पियो को लोकेशन देकर और दोनों गाड़ियों को क्रॉस करके आगे से निकल गई। पूरी घटना कारित करने के बाद स्कॉर्पियो भोगनीपुर होके फिर हमीरपुर गई और भोगनीपुर पे इन्होंने थानाध्यक्ष भोगनीपुर अजय पाल सिंह कठेरिया, इनको पूरी चांदी 50 किलो उपलब्ध करा दी और फिर ये लोग एक दिन पूरा शांत रहे। इन्होंने आपस में कोई चर्चा नहीं की और आज ये लोग अपना चांदी के बंटवारे के लिए आ रहे थे। थानाध्यक्ष भोगनीपुर से पूछताछ करने के लिए जब टीम भेजी गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर चिंतन कौशिक और हेड कांस्टेबल रामशंकर को जमीलुद्दीन और ताजुद्दीन, जिनसे ये पूर्व से परिचित थे, झांसी और अगल बगल के जनपदों में पोस्ट रहे हैं। जब झांसी की तरफ से आने वाली चांदी के बारे में इनको जानकारी हुई तो इन्हें लगा कि ये इसको अवैध समझ के इसकी चेकिंग करके इसको ले जाएंगे और कोई इसकी कंप्लेंट, पुलिस भी उसको नहीं लिखेगी, ऐसा इन्होंने अज्यूम किया। तो ये चेकिंग के दौरान अजय पाल सिंह कठेरिया
और चिंतन कौशिक, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके निलंबन और अग्रिम विभागीय कार्रवाई हेतु एसपी कानपुर देहात को मेरे द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। शेष अरेस्टेड अभियुक्तों में जमालुद्दीन पठान जो जनपद हमीरपुर का रहने वाला है, संजय चकवा जो जनपद बांदा का रहने वाला है, रफत खान ये हमीरपुर और राकेश दीक्षित ये भी जनपद हमीरपुर के रहने वाले हैं। इनके अतिरिक्त 3 अन्य लोग जो वांछित रह गए हैं उसमें गब्बू निवासी जनपद ललितपुर, हेड कांस्टेबल रामशंकर और ताजुद्दीन ये झांसी, ये तीनों लोग अभी वांछित है। बरामदगी में 50 किलो चांदी जो गई थी उतने ही पीसेस में 100% रिकवरी हुई है। और जिस गाड़ी का उपयोग घटना को कारित करने के लिए किया गया था, महिंद्रा स्कॉर्पियो जिसका नंबर UP 91R 4201, ये रेंटेड गाड़ी थी, इसको भी पुनः बरामद किया गया है। अभियुक्तों के पास से 2 अदद राइफल, 315 बोर और 5 अदद जिंदा कारतूस मिले हैं, जिसके बारे में तस्दीक किया जा रहा है। अपराधियों में से 3 लोगों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम्स को मेरे द्वारा संयुक्त रूप से 25,000 का इनाम घोषित करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से टीम्स को मोटिवेट करने के लिए DG डिस्क, प्रशस्ति पत्र और इससे ऊपर नगद पुरस्कार देने के लिए अनुरोध किया जाएगा।